हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके बाई एस के चैनल में वेलकम है आपका। आज आपके लिए इंडियन जो जीके है, इंडिया की जो जीके है उसकी स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। भारतीय सामान्य ज्ञान जो जीके, हम देखो हरियाणा जीके का बैच चला हुआ है, ठीक है, लेकिन इंडियन जीके, ठीक है, इंडियन जीके के अंदर क्या होता है, हिस्ट्री भी आ जाती है, भूगोल भी आ जाता है, कई सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इंडियन जीके का जो सिलेबस है वो हम आपको कवर करवाएंगे। और ये जो सिलेबस है वो हरियाणा की जो वैकेंसी है उनके लिए तो है ही, ठीक है, जो सेंटर की वैकेंसी है, एसएससी की, रेलवे की, ठीक है, कोई भी और अदर एग्जाम है उन सभी के लिए क्या है ये काफी यूजफुल होने वाला है। तो इंडियन जीके में भी हम क्या है आपको टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे आज हमने क्या है एक भूगोल का टॉपिक उठाया है वो जीके का ही, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक क्या है जीके के अंदर क्या है ये आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको क्या है बहुत ही अच्छा टॉपिक करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हरियाणा जीके बाई एस के चैनल, ठीक है। और इंडिया जीके का बहुत ही अच्छा क्या है कोर्स हम आपको करवाएंगे, तो आप क्या है तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, भारत के पड़ोसी देश और ऊंची पर्वत श्रेणियां, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं उसमें एक प्रश्न जरूर मिलता है कि भारत के पड़ोसी देश क्या है, कौन से राज्य की सीमा भारत के किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। ये एक प्रश्न हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। और पर्वत जो भारत के ऊंचे पर्वत है, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, इनसे संबंधित भी क्या है बहुत प्रश्न एग्जाम में आते रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आपको डिटेल में टॉपिक करवाएं ताकि आपकी नॉलेज गेन होती रहे और आपको क्या है वीडियो अच्छी भी लगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की ऊंची पर्वत श्रेणियां, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में जानेंगे। देखो दुनिया में देखो पूरे संसार में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई क्या है 8,848 मीटर है, ठीक है। उसके बाद जो चोटी है भारत के अंदर, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है K2। K2 का पूरा नाम क्या है, गाडविन ऑस्टिन। ये किस श्रेणी में आती है, काराकोरम, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उस श्रेणी में आती है। इसकी जो ऊंचाई है मीटर में 8,611 है, 8,611 है। आपने ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इंडियन जीके का करवा रहे हैं हम आपको, ठीक है। हर एग्जाम में इंडियन जीके हर एग्जाम में आती है, कोई भी एग्जाम हो आप इसको कर सकते हो। इंडियन जीके में हिस्ट्री भी आ जाती है, भूगोल भी आ जाता है, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इंडियन जीके में हम आपको सभी क्या है अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे। दूसरी चोटी क्या है, कंचनजंगा महान हिमालय पर्वत श्रृंखला में से है ये। इसकी ऊंचाई क्या है ऊंचाई में है 8,558। फिर क्या है नंदा देवी पर्वत क्या है, ये भी महान हिमालय में से है। इसकी ऊंचाई क्या है 7,818, ठीक है, 7,818। फिर है नामचा बरवा पर्वत, ये भी क्या है काराकोरम से जुड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई मीटर में कितनी है 7,756। याद रखना है दोस्तों आपने, इनमें से एक या दो प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल रहती है, क्योंकि ये नेशनल जीके है, ठीक है, हमारे देश से जुड़ी हुई जीके है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने की संभावना 100% रहती है हर एग्जाम में, ठीक है। नंबर 5 पर बद्रीनाथ क्या है, महान जो हिमालय है उससे जुड़ा हुआ है, 7,040 क्या है इसकी मीटर ऊंचाई है। केदारनाथ ये भी महान हिमालय से जुड़ा हुआ है, 6,831 इसकी क्या है ऊंचाई है। फिर है अनाईमुडी पर्वत, ये किस श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, अन्नामलाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 2,695 मीटर। फिर है डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत से जुड़ा हुआ है, ये नीलगिरी जो पर्वत की श्रृंखला है उसमें से है ये। इसकी ऊंचाई क्या है 2637, ओके। फिर है धूपगढ़ किससे जुड़ा हुआ है, सतपुड़ा, जो सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है
उसमें से एक है ये धूपगढ़ की चोटी, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है 1350। ओके, फिर है माउंट आबू। माउंट आबू आपने सुना होगा, घूमने जाने के लिए क्या है बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप जा सकते हैं वहां पर घूमने के लिए। जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं उनमें से है ये 1722, इसकी क्या है ऊंचाई है मीटर में। फिर महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत क्या है पूर्वी घाट, जो पूर्वी घाट वाला भाग है वो श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, 1521 की मीटर में ऊंचाई है। फिर है अमरकंटक। दोस्तों अमरकंटक ये पर्वत श्रृंखला मेकाल से जुड़ा हुआ है, 1048 इसकी ऊंचाई है मीटर में। फिर है कल्लू सुबाई। कल्लू सुबाई पर्वत है भाई हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र क्या है श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, इसकी ऊंचाई क्या है 1646। दोस्तों आपको बहुत अच्छा टॉपिक करवाया है, एक बार मैं इसको श्रिंक कर देता हूं ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने देखो थोड़ा सा श्रिंक कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो आइए अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा। ठीक है, भारत क्या है काफी बड़ा देश है, विशाल देश है। ठीक है, भारत के अंदर क्या है 28 क्या है राज्य हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग भारत के अंदर निवास करते हैं। ठीक है, तो भारत की जो बाउंड्री है उससे लगने वाले जो देश है उनकी संख्या कितनी है 7। जो भारत की सीमा है वो 7 देशों से लगती है। अभी देखो 7 देशों से लगती है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे 7 देशों के साथ। वैसे श्रीलंका के साथ भी लगती है, लेकिन जो मेन जो सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है ना, अब ये देखो यहां पर भारत देश की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। फर्स्ट है नेपाल। ठीक है, नेपाल। नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य जुड़े हुए हैं। अब देखो मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। तो कई बार ऐसे घुमाकर पूछ लिया जाता है, तो आपने याद रखना है जब हमने टॉपिक करवा दिया तो थोड़ा डिटेल में पढ़ो उसको। ठीक है, कोई भी कसर नहीं छोड़नी, कोई भी कमी आपकी तरफ से ना रहे तो बेटर रहेगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, दूसरा देश कौन सा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी हमारा क्या है पड़ोसी देश है, इसके साथ भी हमारी सीमा लगती है। इसके साथ हमारा एक ही जो राज्य है उसकी सीमा लगती है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला जो क्षेत्र है वो इसके साथ लगता है। ठीक है, तीसरा जो देश है वो है चीन। चीन के साथ हमारा काफी विवाद रहता है, सीमा विवाद रहता है, वो चीन ही बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन हमारा देश भी क्या है मजबूत देश है, चीन को अच्छे से क्या है निपटा लेता है। तो चीन के साथ भी हमारे क्या है 5 राज्य लगते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे भी पूछ सकता है, ऑप्शन में दे देता है चीन के साथ लगने वाले इनमें से कौन कौन से राज्य हैं भारत के, या ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा राज्य चीन के साथ लगता है। ठीक है, तो आपने याद करना होगा, याद करने का काम आपका है, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपकी तैयारी में हेल्प करवा सकते हैं, लेकिन याद आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, फिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे 4 राज्य लगते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। एक बार और पढ़ लेते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, 5वां बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश के साथ भी हमारी सीमा लगती है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारे जो 5 राज्य हैं उनकी सीमा लगती है, असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की, मिजोरम की, पश्चिमी बंगाल की। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा लगती है, असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की, मिजोरम की, पश्चिम बंगाल की। आपने याद रखना है ये जो किस राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है। अब जो छठा देश है वो क्या है, म्यांमार। म्यांमार की जो हमारे देश के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ जुड़े हुए हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश
दोबारा से एक बार और रिपीट कर लेते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। भूटान, भूटान भी हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। ठीक है, सातवां है, लास्ट है। इसके साथ भी हमारे 4 राज्य लगे हुए हैं, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों देखो, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अधिकतर में क्या है, एक दो देश, एक दो राज्य क्या है, लगभग सभी में मिल जाते हैं। तो आपको याद करना होगा कि कौन सा राज्य है, किस देश के साथ सीमा लगती है उसकी। ठीक है ना, अगर आपने याद कर लिया, ये दोनों टॉपिक, पर्वत वाले और पड़ोसी देश वाले दोनों टॉपिक आपने याद कर लिए, तो एग्जाम में आपका 1 या 2 नंबर पक्का है। ठीक है, और एग्जाम में क्या है, 1 या 2 नंबर से ही क्या है, एग्जाम क्रैक होता है, आपका नंबर आता है। ठीक है ना, तो 1-2 नंबर, देखो 1-2 नंबर आपने इससे लिया, आगे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, उनको भी कवर करते चलेंगे, तो देखो आपके हो गए ना बहुत सारे नंबर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हरियाणा जीके बाई एसके। ठीक है, आपको सभी एग्जाम की तैयारी होगी, चाहे वो सेंटर का हो या हरियाणा का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है शिक्षा को बढ़ाना। ठीक है, शिक्षा के प्रसार को बढ़ाना, हम आपको एजुकेट करते रहेंगे। ठीक है, आप अपने काम में लगे रहिए, तैयारी कर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, हमें आपके सहयोग की जरूरत है, बिल्कुल फ्री वीडियो है। आगे हम किसी भी प्रकार का कोई क्या है आपसे चार्ज नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, हम फ्री है, बस आपका सहयोग चाहिए। वीडियो को फैला दो चारों तरफ। इंडियन जीके स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, बाकी और भी बैच चले हुए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, एसएससी, एचएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है। तो आप वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मिलते हैं अगली वीडियो में।